हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। आई एम सी के सर फ्रॉम के कॉमर्स अकेडमी नासिक। दोस्तों, अकाउंट्स में एक टॉपिक है जिसका नाम है होल्डिंग कंपनी अकाउंट्स। सर, इसमें क्या होता है, एक कंपनी होती है होल्डिंग, दूसरी होती है सब्सिडियरी। जब एक कंपनी दूसरे कंपनी के मेजॉरिटी शेयर्स खरीद लेती है तो जिन्होंने शेयर्स खरीदे वो हो गए होल्डिंग, क्योंकि उनका होल्ड है, और जिसके मेजॉरिटी शेयर्स खरीद लिए वो हो गए उसकी सब्सिडियरी। तो ये तो हो गया होल्डिंग और सब्सिडियरी का रिलेशनशिप। लेकिन इसका जब प्रैक्टिकल प्रॉब्लम हम सॉल्व करते हैं, जो एग्जाम में 20 मार्क तक पूछा जाता है, तो इस टॉपिक में हमें प्रिपेयर करना पड़ता है सीबीएस। सीबीएस सर, यू मीन टू से सेंट्रल बस स्टैंड? अरे नहीं रे ढोकले, सेंट्रल बस स्टैंड नहीं, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। कंसोलिडेटेड मतलब वी कैन से कंबाइन बैलेंस शीट। होल्डिंग और सब्सिडियरी का कंबाइन बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो बच्चों, जब कंबाइन फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है तो इसमें हमें कुछ वर्किंग नोट्स प्रिपेयर करनी पड़ती है। सर, वर्किंग नोट प्रिपेयर करनी पड़ती है? हाँ, ऐसा भी है। अरे हाँ, वो भी बहुत सारी वर्किंग नोट है। और दिक्कत ये है, बहुत सारे स्टूडेंट को टीच किया है, ऑनलाइन में ऑफलाइन में थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट को टीच किया है। तो ओवरऑल जब पेपर चेक करते हैं तो हमें भी रियलाइज होता है कि बच्चों की दिक्कत क्या हो रही है, वर्किंग नोट भूल जा रहे हैं या फिर सीक्वेंस गलत हो रही है। तो दोस्तों, ये सीक्वेंस आपकी गलत ना हो, इसके लिए आपके लिए छोटा सा जुगाड़, एक छोटी सी शॉर्ट ट्रिक लेकर आए हैं, स्मार्ट ट्रिक लेकर आए हैं। वो ट्रिक क्या है देखते हैं। सो स्टूडेंट्स, एक छोटा सा डायलॉग याद रखना है, और ये डायलॉग रियल हो जाए तो फिर क्या देखना, ओहो बल्ले बल्ले हो जाएगा जिंदगी में। सर, कौन सा डायलॉग है? दोस्तों, डायलॉग ये है कि भाई हमें डॉलर में पैसा कमाना है। कैसे कमाना है? डॉलर में, वो भी छोटा मोटा नहीं, CR में, करोड़ में कमाना है। फिर उसके लिए हमें मुंबई जाना पड़े, चेन्नई जाना पड़े या फिर यूपी जाना पड़े, हम जाएंगे लेकिन पैसे कमाएंगे। ओके, अभी ज़्यादा प्रैक्टिकल मत सोचो, मुंबई चेन्नई में कैसे डॉलर मिलेंगे, वहाँ पे जाके इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेंगे तो डॉलर में पैसा आ जाएगा, ऐसा भावना समझो बच्चों मेरी। सो डी से सबसे पहले आता है, डी से डेट ऑफ एक्विजिशन। ऐसी डेट जिस दिन हमने मेजॉरिटी शेयर्स एक्वायर किए, क्योंकि इसी डेट की वजह से दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है साल, प्री और पोस्ट। ठीक है, नेक्स्ट पी। सर, पी से क्या आएगा भाई? पी से आ जाएगा परसेंटेज होल्डिंग। फिर कैलकुलेट करो कि परसेंटेज होल्डिंग कितना है। ऑफ कोर्स 50% से ज़्यादा होना चाहिए, तभी तो होल्डिंग और सब्सिडरी का रिलेशनशिप रहेगा ना। तो परसेंटेज होल्डिंग कैलकुलेट कर लो। नेक्स्ट, थर्ड स्टेप होता है कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल प्रॉफिट। कैपिटल प्रॉफिट मतलब क्या? जिस दिन शेयर्स एक्वायर किए उसके पहले का प्रॉफिट, उसको कहा जाता है कैपिटल प्रॉफिट। और जिस दिन शेयर्स एक्वायर किए हैं मेजॉरिटी शेयर्स, उसके आगे का जो प्रॉफिट है, इट इज़ रेवेन्यू प्रॉफिट। यही डिवाइड करने के लिए, साल भर का प्रॉफिट जो है वो कैपिटल और रेवेन्यू में डिवाइड करने के लिए डेट ऑफ एक्विजिशन काम में आता है। और हाँ, परसेंटेज होल्डिंग अगर होगी तो इससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि कैपिटल प्रॉफिट से जो होल्डिंग कंपनी उसका शेयर कितना है और माइनॉरिटी का शेयर कितना है। सो माइनॉरिटी इंटरेस्ट, M से आता है माइनॉरिटी इंटरेस्ट। देखो, ए कंपनी ने बी कंपनी के 70% शेयर्स ले लिए तो वो हो गए होल्डिंग, लेकिन जो बचे 30 है वो क्या है? माइनर, दैट इज माइनॉरिटी इंटरेस्ट। तो वो माइनॉरिटी शेयर्स हो गए। तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट क्या होता है वो हम नेक्स्ट वर्किंग नोट में करेंगे। नेक्स्ट सी। सो ये सी से क्या है भाई? सी से आ जाता है कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। और वी कैन से, इसको हम बोल सकते हैं कि भाई हमें इसमें कैलकुलेट करना है इधर गुडविल या फिर कैपिटल रिजर्व। डिपेंड है क्वेश्चन में कि एग्जैक्टली क्या आएगा। सिंपल सी बात है बच्चों, मैंने दूसरे कंपनी के शेयर्स खरीदे, राइट? तो मुझे मैं ए लिमिटेड हूँ तो मैंने बी के 70% शेयर्स खरीदे, तो शेयर्स मिले और साथ के साथ कैपिटल प्रॉफिट का शेयर भी मिला। लेकिन ये दोनों के बदले मैंने पैसा कितना दिया? अगर मैंने दोनों के टोटल से भी ज़्यादा पैसा दिया तो बिजनेस में आ जाएगा गुडविल, और कम पैसा दिया तो कैपिटल रिजर्व। ठीक है, नेक्स्ट यू से आ जाता है अनरियलाइज प्रॉफिट। मान लो बच्चों, एक कंपनी ने दूसरे कंपनी को गुड्स बेचे, लेकिन वो अब तक कस्टमर को सोल्ड आउट नहीं हुए, वो तो अब गोडाउन में ही है, अपने स्टोर्स में ही है। बच्चों, हमारा एक्चुअल प्रॉफिट कब होता है? जब हम किसी आउटसाइडर को सेल करें। अभी गुड्स कहाँ पे? अपने पास ही है, जो गोडाउन में रखे हुए हैं, तो उसका प्रॉफिट तो रियलाइज हुआ ही नहीं है, वो अनरियलाइज प्रॉफिट होता है। ठीक है, एंड लास्ट में आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो बच्चों, प्रॉफिट एंड लॉस में नॉर्मली होल्डिंग कंपनी का खुद का प्रॉफिट एंड लॉस तो लिया ही जाता है, साथ ही साथ जो
जो रेवेन्यू प्रॉफिट का शेयर है होल्डिंग कंपनी का, वो भी उसमें ऐड किया जाता है। सो स्टूडेंट्स याद रखना है, डायलॉग क्या है भाई, हम डॉलर में पैसे कमाने चाहते हैं, वो भी सीआर में। उसके लिए मुंबई जाएंगे, चेन्नई जाएंगे, यूपी जाएंगे, लेकिन पैसे कमाएंगे। सो डी फॉर डेट ऑफ एक्विजिशन, पी से आता है परसेंटेज होल्डिंग, सी से आता है कैपिटल प्रॉफिट, आर से रेवेन्यू प्रॉफिट, एम से आता है माइनॉरिटी इंटरेस्ट, सी से कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, देन यू से अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, और पी से आ जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो दोस्तों ऐसे ही इंटरेस्टिंग कंटेंट के लिए जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। कंटेंट आता रहेगा, ज्ञान आता रहेगा, बस आपका प्यार बरसते रहे। और नोटिफिकेशन बेल पे अगर क्लिक कर दो, बेल आइकॉन पे, तो डेफिनेटली फर्स्ट नोटिफिकेशन आपको मिलेगा और जल्दी से नेक्स्ट वीडियो भी आप देख पाओगे। सो स्टूडेंट्स, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग विद केके सर। टेक केयर, बाय बाय।